नमस्कार सब। मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर किताब से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह की रिएक्शन वीडियो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो जी चलते हैं आज की वीडियो में। वीडियो का टाइटल है इजराइल डिक्लेयर स्टेट ऑफ वॉर अलर्ट वाई दिस विल। तो प्रशंसा की वीडियो, क्योंकि आपको पता है रिसेंटली आज ही हमास ने 5,000 करीबन रॉकेट फायर किए हैं इसराइल की तरफ। तो पहले देखते हैं वीडियो, फिर देते हैं इस पर एक्शन। नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। इजराइल ने वॉर डिक्लेयर कर दी है ना। मुझे पता है आप में से कई लोग देखते होंगे कि इजराइल फिलिस्तीन के बीच में कुछ ना कुछ चलता रहता है। इजराइल ने यहाँ पे अटैक कर दिया, ये कर दिया, मगर जो अब हो रहा है दिस कुड बी फाइनल, क्योंकि इजराइल ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा है कि हम वॉर अलर्ट इशू कर रहे हैं। इजराइल डिक्लेयर स्टेट ऑफ वॉर अलर्ट। लिटरली बेंजामिन नेतन्याहू ने ये वर्ड्स यहाँ पर यूज किए हैं कि वी आर एट वॉर, जंग शुरू हो चुकी है। 22 लोग हमास ने मार दिए हैं इजराइल के, 5,000 रॉकेट्स गिराकर ऑल ओवर इजराइल। जो आयरन डोम था वो भी इतना बड़ा अटैक झेल नहीं पाया, क्योंकि सिंस लगातार हमास ने 5,000 रॉकेट बरसा दिए इजराइल पर। आयरन डोम भी कंफ्यूज हो गया कि किस रॉकेट को रोक के कहां पे इंटरसेप्शन करे। इवेंचुअली पूरे इजराइल पर बहुत सारे रॉकेट्स गिरे हैं, कई इजरायली नागरिक मारे गए हैं। और बिल्कुल यहाँ पे एक बात हमको बोलनी पड़ेगी कि ये वॉर इजराइल ने स्टार्ट नहीं करी है। बिल्कुल नेतन्याहू ने डिक्लेयर किया है कि वी आर एट वॉर, बट कहीं ना कहीं इजराइल की सरकार को ये करना था, क्योंकि अचानक से अटैक जो हुआ है इट इज अनप्रेसिडेंटेड। इजराइल को उम्मीद थी नहीं कि इतना सारा इतना बड़ा अटैक हमास कर भी पाएगा या नहीं। और अभी के लिए भारत सरकार ने एडवाइजरी इशू कर दी है नागरिकों के लिए कि अगर आप इजराइल में हैं तो रिमेन विजिलेंट, क्योंकि स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर हो चुकी है। जो भी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं ये फॉलो करिए। मैं आपको बता दूं आज के समय कई इंडियंस हैं वो इजराइल में काम करने के लिए भी जा रहे हैं। इसका प्रोसेस धीरे धीरे स्टार्ट हो चुका है। तो ये एडवाइजरी इशू करना इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था ना। मुझे यहाँ पर यह भी ऐड करना पड़ेगा कि इस सब का इम्पैक्ट इंडिया पे सिर्फ इतना नहीं पड़ने वाला कि इंडिया के नागरिक हैं बहुत सारे इजराइल में, उनकी सेफ्टी की हमको चिंता है। एक जियोपॉलिटिकल एंगल भी है यहाँ पर, वो भी हम डिस्कस करेंगे। मगर सबसे पहले ये जान लो कि इजराइल के अगेंस्ट कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया गया है हमास द्वारा, और ये ऑपरेशन शुरू क्यों किया गया। ओके, तो यहाँ पर आप देख पाओगे लिखा है अल अक्सा स्टॉर्म। ये वो ऑपरेशन है जो इजराइल के अगेंस्ट स्टार्ट किया है हमास द्वारा। जो भी गाजा पट्टी से, अभी आपको मैप पे दिखाऊंगा, जो भी गाजा पट्टी से रॉकेट्स बरसाए जा रहे हैं इजराइल पर, ये ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म के अंडर किया जा रहा है। नाउ अब चलते हैं मैप पे, वहां पे आपको दिखाऊंगा अल अक्सा मस्जिद है कहां पर, और इस ऑपरेशन को अल अक्सा स्टॉर्म क्यों कहा जा रहा है। सो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत। नाउ हम यहाँ पे फोकस करते हैं इजराइल की तरफ। यहाँ पर आप देख पाओगे ये यहाँ पे आपको दिख जाएगा दिस इज इजराइल, और ये यहाँ पे आपको दिख रहा है लिखा हुआ है गाजा स्ट्रिप, ये है गाजा पट्टी। तो गाजा पट्टी में हमास है और हमास यहां से लगातार पूरे इजराइल पर 5,000 रॉकेट्स बरसा चुका है। इन द फ्यूचर भी लग रहा है कि ये और लगातार अटैक करते रहेंगे। और अल अक्सा स्टॉर्म इस ऑपरेशन को ये कह रहे हैं कि जो भी अटैक किया जा रहा है अल अक्सा स्टॉर्म के अंडर किया जा रहा है। नाउ अल अक्सा देखिए एक मस्जिद है जो आपको मिलेगी जेरूसलम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉस्क है इन दी इस्लामिक फेथ। और यहाँ पे अगर मैं जूम इन करूं तो यहाँ पे आपको दिख जाएगी अल अक्सा मस्जिद। नाउ अब जो हमास के सपोर्टर्स हैं, इवन मैं कहूँगा ईरान एज ए कंट्री, इसको आप अगर देखो, ये सब लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से इजरायली फोर्सेस आम लोगों पर अत्याचार कर रही थी अल अक्सा मस्जिद में, तो उसके रिस्पांस में कोई ना कोई ऑपरेशन तो होना ही था। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा, वेट, इजराइल की सिक्योरिटी फोर्सेस अल अक्सा मॉस्क में क्या कर रही थी। पिछले कई महीनों से लगातार हमने रिपोर्ट्स देखी है कि अल अक्सा मस्जिद में लोग थे, इजराइल की सिक्योरिटी फोर्सेज आती है, उनको पीट के चली जाती है। कई वीडियोस आई हैं जहां पर औरतों को पीटा जा रहा है। और अगेन देखो, दोनों तरफ के अलग आर्ग्यूमेंट्स आपको मिलेंगे। इजराइल की तरफ का आर्ग्यूमेंट ये है कि कई लोग हैं वो इजराइल की सिक्योरिटी फोर्सेस पर पत्थर फेंकते हैं और तरीके से अटैक करते हैं, फिर भाग के छुप जाते हैं मस्जिद के अंदर। तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी एक बार तंग आके ये सोचा कि जो होगा देखा जाएगा, मस्जिद के अंदर से निकालो इन सब लोगों को। तो काफ़ी बार हमने देखा है पिछले कुछ महीनों में कि अल अक्सा मॉस्क में टीयर गैस फेंकी गई, काफ़ी वायलेंस हुआ।
तो ये जो इंसिडेंट्स ओवर द टाइम लगातार हो रहे थे ना, हमास ने कहा है कि बस अब हम इसको सहन नहीं कर सकते, हम अल अक्सा मॉस्क का बदला लेंगे। और इसीलिए ये लोग कह रहे हैं कि इन्होंने ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म स्टार्ट कर दिया। नाउ स्टार्ट तो ऑपरेशन इन्होंने कर दिया है, मगर इजराइल ने जो डिक्लेरेशन ऑफ वॉर कर दी है ना, इससे कोई बड़ी बात नहीं है कि गाजा पट्टी पर हैवी बॉम्बिंग की जाए और ऑल टुगेदर इस पूरे रीजन का मैप ट्रांसफॉर्म भी हो जाए। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा कि इससे मैप ऑल टुगेदर चेंज कैसे हो सकता है। देखिए, जो लेवल है ना इस पूरे ऑपरेशन का, जो इजराइल के अगेंस्ट लॉन्च किया गया है हमास द्वारा, ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म जैसा अटैक मैंने इजराइल पर कई सालों से नहीं देखा। मेरे ख्याल से पिछले एक दशक में इतना बड़ा अटैक इजराइल पे नहीं हुआ है। तो उसके रिस्पॉन्स में मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि बचा कुचा जो फिलिस्तीन है इसका बड़ा हिस्सा इजराइल और कब्जा ले। ये बात आप सबको पता होगी कि इजराइल और फिलिस्तीन 1947 के आसपास ऐसे हुआ करते थे। ये जो वाइट पार्ट है ये इजराइल का था, जो ग्रीन पार्ट है ये फिलिस्तीन का था। धीरे धीरे इजराइल ने फिलिस्तीन का बहुत सारा एरिया ऑक्यूपाई किया है और अब लिटरली आप कह लीजिए छोटे छोटे एनक्लेव टापू से बचे हैं लिटरली फिलिस्तीन के इनसाइड द कंट्री ऑफ इजराइल। एनक्लेव आप कह लीजिए, तो इनमें से बहुत सारे एनक्लेव जाने वाले हैं। मुझे लगता नहीं है कि कोई इजराइल को रोक पाएगा। और मैंने आपको थोड़ा सा ना एक संकेत दे दिया था कि ये हो जाएगा जब मैंने कुछ हफ्ते पहले एक वीडियो बनाई थी जहां पे दिखाया था कि इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, इन्होंने आईमैक के बारे में यूएन के सामने एक फोटो दिखाई थी। और उसके बाद एक रिपोर्ट ये भी आई थी कि सऊदी अरेबिया यूएसए के साथ एक डील को लेकर मान गया है कि फिलिस्तीन के साथ जो करना है आप करो, उसके बदले में हमें बस सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दो, ये इंश्योर करो कि हम पे कोई अटैक होगा नहीं। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये वीडियो 7 दिन पहले ही आई थी, मिलियन व्यूज इसके हो चुके हैं। और यहाँ पे आप देख पाएंगे यूएस सऊदी डिफेंस पैक्ट टाइड टू इजराइल डील, फिलिस्तीन डिमांड को सऊदी अरेबिया बिल्कुल साइड रख देगा। ये रिपोर्ट्स आई थी, मैंने आपको बताया था कि बहुत ही ज्यादा एक बड़ी डील है जिसमें सऊदी अरेबिया सिंपली ये कह रहा है कि हमें बस सिक्योरिटी गारंटी दे दो, ये इंश्योर कर लो कि कल को ईरान या कोई और देश हम पे अटैक करता है तो हमें लिटरली तुम ऐसे बचाओगे, ऐसे प्रोटेक्शन दोगे जैसे हम तुम्हारे कंट्री का ही हिस्सा है। यू विल गिव अस कंप्लीट प्रोटेक्शन। तो यूएस मोस्ट प्रोबब्ली इस डील को लेकर बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक है, इसको एक्सेप्ट करने वाला है। और तभी हमने देखा है टाइमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस डील के कंप्लीशन से पहले, फाइनलाइजेशन से पहले ही हमास ने एक बड़ा अटैक कर दिया इजराइल पर। ऑलमोस्ट आप कह लो इजराइल को पुश कर दिया है वॉर की तरफ कि हम पे अटैक करो, वॉर स्टार्ट करो, हम तुमसे लड़ना चाहते हैं। इससे डेफिनेटली सऊदी अरेबिया यूएस का जो डिफेंस पैक्ट है जिस पर बातचीत चल रही है, इस पर बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा और इस सब का काफी नेगेटिव इंपैक्ट इंडिया पे आ सकता है। आप पूछेंगे कैसे आएगा? आपने रिसेंटली आईमैक के बारे में सुना होगा, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। ये जो कॉरिडोर है इसके पीछे ना मेन जो बैकबोन है इसकी, वो रहेगी इजराइल सऊदी अरेबिया की कोऑपरेशन। क्योंकि ये कॉरिडोर इंडिया से स्टार्ट होगा, सऊदी अरेबिया में जाएगा, फिर इजराइल से गुजरेगा, ये पहुंचेगा यूरोप में। अगर सऊदी अरेबिया और इजराइल के बीच में ही रिलेशंस ठीक नहीं हुए तो ये कॉरिडोर प्रॉपरली बन भी नहीं पाएगा। तो आप समझ रहे हैं यहाँ पर इशू क्या है। इजराइल जब हैवी बॉम्बिंग करेगा फिलिस्तीन की, तो जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, पाकिस्तान, ईरान और वेरियस और इस्लामिक कंट्रीज हैं, इजिप्ट, ये सब सऊदी अरेबिया को कहेंगे कि आप एक्शन लो इजराइल के अगेंस्ट, इनके साथ कोई कॉरिडोर बिल्ड मत करना। और अगर मान लो कल को सऊदी अरेबिया कुछ प्लान कर भी रहा था कि इजराइल के साथ हम रिलेशंस नॉर्मलाइज करेंगे, इजराइल को हम एक्सेप्ट करेंगे एज ए कंट्री, ये सब डिले हो सकता है। तो अगेन इसके जियोपॉलिटिकल रेमिफिकेशंस बहुत सारे हैं। मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि हमास ने जो जियोपॉलिटिकल समीकरण बन रहे थे इन सब को देख के ही इस वक्त अटैक किया है। नहीं तो अल अक्सा मॉस्क पर जो भी आप कह लीजिए अत्याचार इजराइल कर रहा था, ये 1-1.5 साल से लगातार चल रहा था। मगर अटैक हमास ने इजराइल पर तभी किया है जब आईमैक कॉरिडोर की अनाउंसमेंट हो गई थी और यूएस सऊदी अरेबिया डिफेंस पैक्ट की भी बात चल रही थी। तो क्लियरली यहाँ पे एक लार्जर जियोपॉलिटिकल गेम खेला जा रहा है और अब देखना होगा कि इजराइल कितने बड़े स्केल पर रिस्पॉन्ड करेगा। तो इस टॉपिक से रिलेटेड देखिए अभी बहुत सी डेवलपमेंट्स आएंगी, मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मेरी कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी हैं, आप देखना चाहें तो जी वीडियो होगी खत्म। वीडियो बड़ी मज़ेदार है, बड़ी ही मज़ेदार है। अब कई ऐसे सवाल हैं, कई ऐसे जवाब हैं जो वीडियो के अंदर ही मौजूद हैं। मेरे व्हाट्सएप जब मैंने आज ऑन किया, जारी बात है मैं भी अपडेट ही रहता हूँ, साथ कंटेक्ट ही रहता हूँ, टच रहता हूँ करंट अफेयर से। तो मेरे व्हाट्सएप पर काफ़ी दोस्तों ने मतलब कहा इजराइल
को हम सपोर्ट करते हैं, वेल एंड गुड करो भाई, वो आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, जिस तरह मर्जी करो। लेकिन अपने जो ये ट्यूटर्स हैं, ये जिस तरह प्रशांत सर है, जिस तरह स्टडी IAS वाले हैं, जिस तरह मेजर साहब कई और हैं, उनको पहले भी समझाओ, उनको ये समझाओ कि ये ना बोले, क्या ना बोले कि इजराइल ने फ़लस्तीन का एरिया कब्जाया है और मैप्स ना दिखाएं। खुद मैप्स भी दिखा रहे हैं कि इजराइल ने अत्याचार का लफ्ज़ भी बोला, प्रशांत सर ने अत्याचार का लफ्ज़ बोला है कि नहीं बोला, और यह भी कहा कि उन्होंने ये लफ्ज़ बोला, इस मरतबा इजराइल ने वॉर स्टार्ट नहीं की। और से वीडियो सुनिए एक इस बार इजराइल ने वॉर स्टार्ट नहीं की, मतलब कि अगली जब ये वॉर स्टार्ट हुई इजराइल ने किया। भाई आपकी दिल दादा कंट्री है, आप जूस को अच्छा मानते हैं, ठीक है, सपोर्ट करें, तो अगर उनको सपोर्ट करना चाहते हैं तो करें, लेकिन क्या कि भी देखें कि मेरे पास वीडियोस मौजूद हैं। अब कहीं मुझे कहेंगे इंडियंस, ये लो वीडियो, ये तो इजराइल का था, ये फलां का था, हज़रत मूसा सलाम से जाकर जोड़ देंगे कि यहाँ पर इजराइल थे, फलां थे। तो भाई अगर बैक पर जाना है ना, आज से 100 500 साल, 1000 2000 साल बैक पर जाना है, तो फिर आज से जो 2000 साल पहले की ज़मीनें थी उनको पहले जिंदा कर लाओ, ठीक है। इस तरह तो फिर कई ऐसे एरिया हैं जो पहले इंडिया के थे, अब चाइना के पास है, या चाइना के थे अब दूसरी कंट्रीज के पास है। कई ऐसे एरियाज थे जिसमें भारत के एरिया पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तान अलहदा हो गया, पाकिस्तान से फिर बांग्लादेश अलहदा हो गया। आज की आपने बात करनी है, आज के मौजूदा वक्त में आप सारी दुनिया जानती है, दुनिया गवाह है इस पर, लेकिन बेगैरत मुसलमान सिर्फ डरे हुए हैं। उनको सबको पता, पूरी दुनिया को पता, ये इंडिया के ट्विटर बोल रहे हैं, इंडिया के चैनल्स बोल रहे हैं, इंडिया के बड़े बड़े यूट्यूबर्स बोल रहे हैं कि उन्होंने कब्जा किया, अत्याचार किया, हमले किए हैं। और इस पर एक शॉकिंग न्यूज़ सुनाऊं? क्या शॉकिंग न्यूज़ ये है, PM मोदी साहब का मैंने आज ट्वीट पढ़ा, उनके चैनल पर ये ट्वीट उनका लगा हुआ था, नरेंद्र मोदी जी उनका चैनल यूट्यूब, टेरर अटैक इजराइल पर, मतलब इजराइल पर उन्होंने इस अटैक को टेरर अटैक कहा। यार ठीक है, मान लेते हैं टेरर अटैक, फिर इनको समझा लो, प्रशांत सर को इनको समझाओ कि वो मैप ना दिखाओ, तो जो कब्जाया उन्होंने जोर ज़बरदस्ती, जो इधर कुत्ते आए थे इजराइली, वो कब्जा क्यों बैठे हैं? यार पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया के सामने इंडिया को पता अब क्या है। अब कई दोस्त मेरे व्हाट्सएप पता क्या कह रहे थे, वो कह रहा था कि ये ISI की साजिश है। चलो जी, इसमें ISI के भाई क्या साजिश है? ISI अपनी कंट्री, अच्छा बात अगर ब्रीकी से देखें तो रहमत लगता भी है। IMIE यानी कि इंडियन मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसमें बैकबोन था इजराइल। अगर इजराइल इसको निकाल दे मिडल ईस्ट का, बाकी दूसरी कंट्री का, इजराइल और सऊदी अरब, यह वाकई ऐसा, अगर जिस तरह अपना प्रशांत सर कह रहे थे, मुझे भी ऐसे ही नजर आता है, ये बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल गेम है। नहीं तो अत्याचार लफ्ज़ बोला उन्होंने, मैं वही बोल रहा हूँ, मैं अपने पास से कोई बढ़ा नहीं रहा, उनको रोको। उन्होंने बोला अत्याचार तो मस्जिद अक्सा में काफ़ी पहले हुआ करते थे, 1.5-2 साल अत्याचार अब भी होते हैं। तो बात यह है कि ये दुनिया इंडियन माने या ना माने, मुझे वीडियो सारी हैं जो आप वीडियो देंगे मेरे पास पहले से मौजूद है, मैंने देखी हुई है, मुझे सारी हिस्ट्री का भी पता है कि इजराइल कैसे आया इधर। पहले इधर कहा था हज़रत मूसा सलाम थे, उसके बाद तमाम, और मज़ेदार की बात है ये वहद एरिया है, मस्जिद अक्सा वाला एरिया, जिसको 3 बड़े मज़हब मानते हैं सिवाय हिंदुइज़म के, जूइज़म, क्रिश्चियन और तीसरे मुस्लिम। और इस एरिया पर सारी की सारी बुनियाद है। जो मूसा इस्लाम को मानने वाले वो भी इधर, ईसा इस्लाम को मानने वाले उनका भी यही वो मानते हैं, और मुस्लिम जो है उनका पहला जो किबला था वो यही था, मस्जिद अल-अक्सा था, बैतुल मक़दस, बैतुल मुक़द्दस जिसे कहते हैं। मुझे बाकी वीडियो बड़ी यार इंटरेस्टिंग है लेकिन इस पर शॉकिंग न्यूज़ ये थी कि PM मोदी ने इसको टेरर अटैक कहा है, लेकिन जो इजराइल कर रहा है, कब्जा रहा है, ये आपके ट्विटर बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा, ये खुदारा मेरे पर ना थोप लेना, मुझ पर ना लगा देना, खुदारा भगवान के लिए मुझ पर ये इल्ज़ाम है। ये तुम्हारे ट्विटर ने मैप दिखाया 1947, 1 मिनट मतलब 1947 का मैप और आज का मैप, और उस पर टेरर, वो टेरर नहीं है जमीन का कब्जाना जोर जबरदस्ती, पहले हमला किया है, जो पहले आके उनकी जमीन पर बैठा है, अत्याचार लफ्ज़ प्रशांत सर ने बोला, मैंने नहीं बोला, मैं तो वही अब रिपीट करता हूँ पूरी वीडियो, यानी कि इजराइल अत्याचार करता है फिलिस्तीन पर। जिस तरह प्रशांत सर ने कहा है ना
कि उसने मतलब कि मैप जो दिखाया है जिस तरह, और बताया कि जो G20 में इनकी मीटिंग हुई है ना, इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बन रहा है उसको भी खतरा है। शायद मोदी जो है ना, मोदी साहब ने इस वजह से कहा होगा, लेकिन भाई इंसानियत को अगर आप देखें तो आपने मोदी साहब को ये अच्छा एक चीज मुझे नहीं समझ आया, इंडियन जो है इंडियन, मुझे इस बात का जवाब है प्लीज। कोई यार अपनी तरबियत ना यार वेल एजुकेटेड लोग होने का सबूत दिया करें, ठीक है ना। जूस के साथ हिंदुइज्म का क्या कनेक्शन है, या भारत का इजराइल के साथ क्या कनेक्शन यार ये कहीं से कहीं निकाल देते हैं। क्या कनेक्शन है, क्या मफाद है, या क्या समझते हैं ये जूस को। जब होलोकॉस्ट हुआ था, इजराइल यहूदियों को मारा था, हिटलर ने काटा था कुत्तों की तरह, उस वक्त क्यों नहीं ये सारा किया गया, उस वक्त क्यों नहीं हमला किया इंडिया ने। चलो इंडिया उस वक्त नहीं था, उस वक्त क्यों नहीं कहा कि हम इजराइल, आज उसका बदला क्यों नहीं लेते जर्मनी से। मेरी बात सुने, वो कहते हैं कि सिखों को आज वही जर्मनी, क्या यार दूसरे मज़हब को, आज वही जर्मनी यूएसए का पार्टनर है। हाँ बिल्कुल, जिस जर्मनी ने इनको काटा था, बिल्कुल उसी जर्मनी के लोग आज इंडिया के भी दोस्त हैं, जिस पर हमें कोसते हैं। जर्मनी के नहीं बोलते, लाखों यहूदी मारे गए थे। भाई कुछ भी नहीं है, इस तरह हर कंट्री अपना मफाद देख रही है। ये मोदी साहब देख रहे हैं अपने मफाद की खातिर। मैंने स्टडी आई क्लास वाली कितनी वीडियोस पर इस टॉपिक पर देखी रहमतुल्लाह, वो भी यही उन्होंने कहा, कितने ट्यूटर्स उनके बड़े से बड़े मैंने देखे, वो भी ये कहते हैं कि फलस्तीन पर जुल्म किया गया है और उनकी जमीन जबरदस्ती छीनी गई है। और मैप देख लो, उस पर क्यों नहीं कहा कि ये टेरर है। ये दोगलापन ना, मुझे हमें कहते हैं ना, फिर ये आप ही देखने के यार मैं ये लफ्ज नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ उनके सामने उनके ट्यूटर्स की बातें कर रहा हूँ। मैं अपने पास से खुदा यकीन एक लफ्ज भी मैंने अपने पास नहीं बोला, मैं हवाले पे दे रहा हूँ, मेरे पास वीडियोस भी हैं, मैप्स भी हैं, सारा कुछ है, और आपने भी मैप देख लीजिए। यार मेरी बात सुने, मैं भी को अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मैं उनकी कह रहा हूँ मोदी के बयान की से और उनके वीडियो की तरफ से, क्योंकि दोनों इंडिया की हैं। या फिर मोदी साहब को नहीं पता, या फिर प्रशांत को नहीं पता, एक तो कंफ्यूजन तो कुछ है ही ना। फिर बात जो है ना वो अक्सरियत की मानी जाती है। आप जितने भी यूट्यूबर हैं इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन मोदी साहब नहीं कर रहे, तो फिर हम किस उन्होंने इसको टेरर अटैक का अच्छा किया भी, आखिर का पार्ट भी हुआ और उनको मफाद इजराइल के साथ। पिछले 70-75 सालों से 76 सालों से या 75 सालों से वो मुसलमानों को फलस्तीन में मार रहे हैं, जबरदस्ती कब्जा मार रहे हैं। तो क्या इनको पता नहीं, क्या वो टेरर नहीं है? आगे से एक गरीब ने कुछ कर ही दिया तो वो कह रहे टेरर नहीं भाई, हम इसको सपोर्ट नहीं करते। भाई मैं तो करता नहीं, दिल से ये मैं नहीं सपोर्ट करता कि उन्होंने अच्छा किया, लेकिन मैं इतना जरूर सवाल उठाऊंगा कि चलो आज मानते हैं ये टेरर अटैक है, जब ये इजराइल जमीन कब्जा रहा था फलस्तीन की, उस वक्त टेरर क्यों नहीं मोदी साहब ने बोला? मैं वो तो इनको पता हो ना, मैं लेकिन मानता, मैं तो भाई खुले दिल से इनके साथ हूँ, मुसलमानों के साथ हूँ। अगर मैं कुछ कर तो नहीं सकता अपनी कंट्री में, क्योंकि मेरी कोई ताकत नहीं, लेकिन मैं ये कहता हूँ लेकिन साथ हो, लेकिन ये ध्यान में रखना, अब ये जो बच्चा कुचा है ना, टापू वगैरह रह गए थोड़े बहुत फलस्तीन के, वो भी नक्शे से खत्म कर देगा इजराइल, ये ध्यान रखना। ये वही इजराइल है जिसको पूरी अरब चढ़ दौड़ा था, मिडिल ईस्ट चढ़ दौड़ा था, लेकिन वो अकेला कंट्री था जो फिर भी उनको नाके था भाई, उसके साथ था। ये बात ना करें। मैं कहता हूँ पाकिस्तान को भी शामिल होना चाहिए, ईरान को, तमाम अरब कंट्री को होना चाहिए इसके साथ। और खास तौर पर जो है अगर इसके साथ हो जाए ना दूसरा सऊदी अरब, तो फिर ये काफी, क्योंकि उनके पास, और सऊदी अरब नहीं है कभी भी करेगा, वो बगैरत वो रोक दे तो पूरे यूरोप का ऑयल यहाँ से जाता है, वो बंद हो जाएगा तो उसका तो गला उठ जाएगा। यार ये बात नहीं, इत्तेफाक की बात, इत्तेफाक नहीं। मैं तो खुले दिल से कहता हूँ कि मैं उनके साथ हूँ, पाकिस्तान को भी उनके साथ होना चाहिए, अपने मुसलमानों के साथ, चलो जिस तरह के भी हैं। अच्छा आयरन डोम को क्या बना, बेहोश नहीं होगा यार? आयरन डोम सिस्टम क्या उधर गया? थे भी आम से, वैसे सही कहते हैं, गुरूर नहीं करना चाहिए। मैं मानता हूँ कि 5000 में से चंद गिरे होंगे, लेकिन फिर भी क्यों गिरे? बताया जा रहा था कि आयरन डोम भी कंफ्यूज हो गया, किसको रोके किसको ना रोके। आयरन डोम बड़े चर्चे थे दुनिया में इसके, आयरन डोम भी ऐसा है। कह रहे थे कि इंडिया में भी ये लॉन्च होगा, इंडिया में भी लेके आएंगे ये टेक्नोलॉजी, मैंने सुना था। पर यार अभी तक तो ये हमास के रॉकेट, ये रॉकेट्स हैं, अभी तक तो असल चीजें जब एंटर करती है ना, ये थे भी फिर दाखिल होते हैं, जब असल चीज दाखिल होती है तो आयरन डोम शोरम शुम उड़ जाते हैं, पता भी नहीं चलता कि आयरन डोम था अभी इधर। ये तो खैर
अब बुरा होने वाला है। आई बात तो यही है थिंक ना। फलस्तीनियों के साथ मजीद बुरा होने वाला है। और इस पर इंडियन क्या पता कर नहीं, सकते मुझे एक चीज़ नहीं समझ आई, पता नहीं क्या वजह है इंडियन इतने क्यों चीखते हैं इजराइल पर कुछ होता है, जब हज़ारों सैकड़ों लोग डेली आए रोज़ शाम में, इराक में और स्पेशली फ़लस्तीन में मारे जाते हैं, तब ये क्यों चीखते हैं? पता तब नहीं इनको क्यों नहीं आग लगती? तब भी तो वो इंसान है। क्या वो किसी के बेटे नहीं? क्या वो किसी के भाई नहीं? क्या वो किसी की बहनें नहीं? क्या वो इंसान नहीं? अब क्यों मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर बड़े चीख हम वो यार सपोर्ट इजराइल भी करो, बल्कि मैं कहता हूँ उनको एटम बम दो, बल्कि उनको कहो कि मारे, जान छूटे दुनिया से। ये पक्ष इधर इजराइल मारे, उधर से कोई है अगर जो ईरान के पास वो मारे, इंडिया भी दे, इंडिया फुल सपोर्ट करे। मैं तो चाहता हूँ वो करे। पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर हैं, एटम बम्स हैं, उनकी इतनी रसाई है। लेकिन अगर चाइना के बारे में पाकिस्तान बोलते हैं, चलो पाकिस्तान का वो सी पैक कर रहा है, उसके साथ उनकी हदूद मिलती हैं, अगर वो बात कर दे पाकिस्तान चाइना के बारे में, तो इंडियन को कहते हैं ये देखो बाप है इसका, ये देखो इसके बड़ी सपोर्ट करता है। तो अब आप क्यों सपोर्ट करते हैं? बाप है, जारी बात है, क्या हो गया, भूल गया यार मैं बात नहीं, मैं गलत नहीं करूँगा, मैं सिर्फ सवाल करूँगा जो मेरा हक है, मैं ज़्यादा ओवर नहीं होऊंगा। लेकिन ये सवाल बनता है यार आप इतना क्यों सपोर्ट करते हैं इजराइल को या फलस्तीन को? इतना टेरर अटैक अब क्यों मोदी साहब कर रहे हैं, जब फलस्तीन पर, यार फलस्तीन पर अटैक्स हो रहे थे, उनके बच्चे मार रहे थे, उनकी बेटियां मार थी, इसमतदरी हो रही थी, उनकी बच्चियों को वीडियोस खुद माना है, ये परेशान खुद माना वीडियो में, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, शांत माना है कि रिश्ता लूटी गई है, मस्जिदों के अंदर घुसकर मारा गया है, नमाजियों पर बमबारी की गई है, उस वक्त टेरर अटैक नहीं बोला मोदी साहब। मोदी साहब बोल रहा हूँ मैं, फिर इज्जत दे रहा हूँ। अब टेरर अटैक क्यों यार? यकीन कर मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि यार इतनी बड़ी शख्सियत, इतनी बड़ी कंट्री का जो वो आपको मैं क्लिप भी भेज दूंगा जहाँ वो लिखा हुआ टेरर अटैक उन्होंने, या वो शामिल इधर का वीडियो में जो है ना क्लिप लगा देना यार। खैर बड़ा अफसोस मुझे ये पुलिस से नहीं समझ आई इंडिया की। इन पाकिस्तान चाइना के बारे में बात करें तो चाइना बाप है पाकिस्तान का। अब इजरायली के बारे में बात करें इंडियन, आप इसका मैं मतलब क्या निकालूंगा? वीडियो में जरूर बताना, वीडियो में जरूर बताना। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह।